आप लोगों को हंसते हुए देखते हो, अच्छा करते हुए देखते हो, और फिर सोचते हो कि मेरे साथ ही क्यों। सच बताऊं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि आप स्टार्ट करने से डर रहे हैं आप फिर से गिरने से, फेल होने से, लोग क्या कहेंगे इन चीज़ों से, और सबसे ज़्यादा फिर से होप रखने से। आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ दैट इट्स नॉट टू लेट, यू आर जस्ट स्केयर टू स्टार्ट ओवर अगेन। और ये थॉट कि काश मैं पहले शुरू करता। आज आप यहाँ हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो बिलीव कीजिए, यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए है। राधे राधे, आई एम मेघाग्नि। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन नेक्स्ट बिट। हम स्टार्ट ओवर से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हम स्टार्ट करने को लेके नहीं, बल्कि अपनी पुरानी हारों को याद करके डरते हैं। हम सोचते हैं कि पहले भी ट्राई किया था, कुछ हुआ नहीं, मैंने ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर दिया, अब उम्र निकल गई, या शायद लोग हंसेंगे। पर सच ये है कि आप लेट नहीं हो, आप बस थके हुए हो। आपने एक्सपेक्ट किया, बहुत सा, और बहुत बार खुद को ब्लेम भी किया, इसलिए अब दिल बोलता है कि बस अब और नहीं। पर सुनिए, अगर आप थके हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब ये है कि आपने फाइट किया है, और जो फाइट करता है उसका रीस्टार्ट कभी वेस्ट नहीं होता। ये जो सेंटेंस है कि अब मेरी एज नहीं रही या मेरी एज नहीं है, ये सेंटेंस ही गलत है। एक शायद 20 साल का आदमी कंफ्यूज्ड है, 30 इयर्स का कोई रिग्रेट में है, 40 इयर्स का कोई करेज ढूंढ रहा है, 50 साल के कोई पीस चाहता है अपने लाइफ में। हर एज की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, पर हर एज में नया शुरुआत करना पॉसिबल है। भगवत गीता का ये श्लोक तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इसका ये अर्थ है कि हम बस कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट्स हमारे हाथों में नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम पहले ही रिजल्ट्स के बारे में इमेजिन कर लेते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि अगर फेल हो गए तो, अगर फिर कुछ नहीं बना तो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि आप अपने रिजल्ट्स को इग्नोर कर दो, बल्कि वो ये कहते हैं कि आप अपने रिजल्ट्स के डर से अपना काम मत छोड़ो। चलिए मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मान लेते हैं एक लड़का था जिसका नाम है रोहन। रोहन ने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, पर हर साल रोहन फेल हुआ, तो उसके ऊपर आया उसके फैमिली का प्रेशर, उसके रिलेटिव्स के ताने, और अल्टीमेटली उसको आया खुद के ऊपर गुस्सा और शर्म। 28 ईयर्स का हो गया था वो। उसने एक दिन कहा कि अब क्या फ़ायदा, सब मुझसे आगे निकल गए। लेकिन एक रात उसने अपने जर्नल में लिखा, मैं हार गया हूँ लेकिन जिंदा हूँ। और उस दिन से रोहन ने डिसाइड किया कि वो अपने ज़िंदगी का कंट्रोल अब वापस लेगा। उसने ज़ीरो से कोडिंग सीखना शुरू किया, रोज़ 1-2 घंटे, कोई मोटिवेशन नहीं, एक्साइटमेंट नहीं, बस डिसिप्लिन। आज 3 सालों के बाद रोहन किसी से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि वो अपनी जगह खड़ा है। इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि स्टार्टिंग लेट इसने उसको कमज़ोर नहीं बनाया, बल्कि स्टार्टिंग ओवर इसने उसे स्ट्रॉन्ग बनाया। चाहे आप एक टीनेजर हो या एडल्ट, 45 के हो या 60 के, इट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि द मेन थिंग इज़ कि जब तक सांस चल रही है तब तक नया शुरुआत पॉसिबल है, और हर एक दिन ना आपको एक नया चांस देता है। हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। पर एक सच बात बताऊं, आप लोगों से नहीं डरते, आप लोगों के ओपिनियंस को अपना सच मान लेते हो कि अब तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसका टाइम चला गया, अरे ये तो कंफ्यूज्ड है, अभी तक ये नहीं कर पाया। लेकिन रुकिए, भगवत गीता ये कहती है कि हर इंसान अपनी अपनी यात्रा पे है, हर इंसान के लाइफ की अलग जर्नी होती है।
तो इसलिए उसको एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप लेट हो या आप थोड़े स्लो हो, पर हमें कभी ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। लोग सिर्फ तब बोलते हैं जब आप ट्राई करना शुरू करते हैं। एक और सॉल्यूशन, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे अंदर ये भय, ये डर कहाँ से आता है पता है? अटैचमेंट से। हम डरते हैं क्योंकि हम बोलते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना ही है, मुझे परफेक्ट बनना ही है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अपनी वर्थ को अपनी रिजल्ट के साथ जोड़ देते हो ना, तब आपके अंदर ये डर पैदा होता है। देखिए, स्टार्ट ओवर करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे जीतना ही है। स्टार्ट ओवर का मतलब ये है कि मैं खुद को एक और चांस दे रहा हूँ या दे रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके लाइफ का ये स्ट्रगल आपके स्टोरी का एंड नहीं, बल्कि सिर्फ एक अध्याय है। आपके लाइफ का सबसे पावरफुल चैप्टर शायद अभी भी लिखना बाकी है। भगवान सिर्फ उनके साथ नहीं होते जो जीतते हैं, भगवान उनके साथ होते हैं जो हार के भी खड़े होते हैं, हारने के बाद भी कोशिश करते हैं। और आज अगर आप ये बात सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है आपकी स्टोरी अब भी बाकी है, और जब तक सांस है तब तक रीस्टार्ट करना पॉसिबल है। डर हो फिर भी स्टार्ट कीजिए, कोई कन्फ्यूजन है तो भी स्टार्ट करिए, स्लो है फिर भी इट्स नॉट टू लेट। गौर गोपाल दास की एक बहुत फेमस लाइन है कि ज़िंदगी है ना जनाब, तकलीफ़ें तो आएंगी, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। आज हम 2 अफर्मेशंस बोलेंगे। पहला, आज मैं खुद को दोबारा ट्राई करने की परमिशन देता या देती हूँ, स्लोली, इम्परफेक्टली, लेकिन हिम्मत के साथ। दूसरा अफर्मेशन कि मुझे शुरू करने का हक है, इस उम्र में, इस फेज में, और अपने इसी वर्जन के साथ। तो लाइफ है ना, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब प्रॉब्लम्स कैसे भी आए, हमें पीछे नहीं हटना। वी हैव टू फेस आवर प्रॉब्लम्स। ये टेस्ट है हमारे लाइफ का, पार्ट है हमारे लाइफ के। हमें हमारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो बस शांत दिमाग से और भगवान के शरण में जाइए, भगवान की हेल्प लीजिए, याद कीजिए भगवान को, और देखना आपको आपके प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो पावर चाहिए, वो आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।